प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज के मनन का भाग हमने लिया है उत्पत्ति की किताब अध्याय 22 उसकी 8 आयत। लिखा है, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि के लिए आप ही उपाय करेगा। अजीजों, आप और मैं जब अब्राहम की जिंदगी को देखते हैं, एक बात हम पाते हैं और वो ये है, अब्राहम अपनी जिंदगी में बहुत सारी परीक्षाओं से गुजर चुका था। परमेश्वर ने अब्राहम को दूसरे देश जाने के लिए कहा, उसने किया। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि मैं तुझे एक संतान दूंगा, उसने उस प्रतिज्ञा पर विश्वास किया। परमेश्वर ने उसे कहा कि अपने पिता के घर को तू छोड़, अपने देश को छोड़ और जिस जगह मैं तुझे दिखाऊंगा उस जगह निकल जाना। और अब्राहम उसी तरीके से करता है। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, अब्राहम एक आज्ञाकारी, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करने वाला एक व्यक्ति था। लेकिन अब अब्राहम की जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा उसके सामने, और वो परीक्षा क्या है? अपने पुत्र इसहाक को कई लंबे सालों तक उसने इंतजार किया और उसके बाद प्राप्त करने के बाद अब ईश्वर कहते हैं कि अपने बेटे को तू मेरे लिए बलिदान चढ़ाना। और हम ये देखते हैं कि अब्राहम अपने बेटे को बिना निसंकोच किए हुए बलिदान चढ़ाने के लिए जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि इब्रानी किताब अध्याय 11 उसके 19वें पद में अब्राहम को पता था, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर मृतकों को जिंदा कर सकता है। परमेश्वर की आज्ञा मानते हुए वह परमेश्वर के लिए अपने पुत्र को बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो जाता है। और वहां पर हम देखते हैं कि इसहाक रास्ते में अपने पिता से सवाल करता है, पिता लकड़ी तो है परंतु होम बलि के लिए मेमना कहाँ है? और तब इब्राहिम ने कहा कि हे मेरे पुत्र, डर मत, परेशान मत हो, परमेश्वर आप मेमने का उपाय करेगा। और हम देखते हैं अब्राहम एक वेदी को तैयार करता है ताकि उसके ऊपर अपने बेटे को लिटाकर बलिदान कर सके। दूसरी तरफ हम सब लोग जानते हैं कि परमेश्वर कभी भी मानवीय बलि नहीं चाहता। तो हम इस बात को समझते हैं कि परमेश्वर अब्राहम से प्यार करता था और वो कभी नहीं चाहता था कि वह अपने बेटे को बलिदान चढ़ाए। लेकिन यह उस बात की भविष्यवाणी थी जो सैकड़ों साल के बाद होनी थी। जैसे अब्राहम अपने बेटे से प्यार करता था, वैसे पिता परमेश्वर अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह से प्यार करता था। और हम देखते हैं उसने अपने इकलौते पुत्र को आपके लिए, मेरे लिए काल्वरी क्रूस के ऊपर बलिदान होने के लिए दे दिया, ताकि जब हम उसके नाम के ऊपर विश्वास करें, जो कि उसकी तरफ देखे वो बचाया जाए, उद्धार पाए, मुक्ति पाए और परमेश्वर की संतान बन जाए। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमें अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। हमें परमेश्वर का धन्यवादित होने की जरूरत है। उसका प्यार काल्वरी के क्रूस के ऊपर प्रकट होता है। जब हम पापी थे, मसीह हमारे लिए मरा। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी को आपके लिए, मेरे लिए दिया। मैं जब से कहना चाहता हूँ, कई लोग मुझसे पूछते हैं, पास्टर मैं प्रभु से कैसे और अधिक प्यार कर सकता हूँ? और तब मैं कहता हूँ, आप उसके क्रूस को जितना अधिक मनन करेंगे, सोचेंगे, परमेश्वर का प्यार उतना अधिक आप में उमड़ पड़ेगा। प्रभु हमें कृपा दे, प्रभु हमें अनुग्रह दे। आइए दुआ करें। प्रभु जी, धन्यवाद आपके क्रूस के प्यार के लिए। धन्यवाद कि काल्वरी क्रूस के ऊपर आपने हमारे लिए अपनी जिंदगी को दिया। पिता के प्यार के लिए धन्यवाद, उस निजात के लिए धन्यवाद। अनुग्रह दे कि हम तुझ में पड़े, यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन।